महाभारत के युद्ध को हिंदू पौराणिक कथाओं के सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में माना जाता है। महाकाव्य में ऐसे कई पात्र होते हैं जिनका कई विशाल युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका और योगदान होता है। इसमें कई असंगत नायक भी शामिल हैं जिन्होंने कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसा एक योद्धा जो अत्यधिक शक्ति से आशीर्वादित था और यदि कामना करता तो कुछ ही पलों में कुरुक्षेत्र का सबसे लंबा युद्ध समाप्त हो सकता था। वह बर्बरीक था, जिन्हें खाटू श्याम जी के नाम से भी जाना जाता है। बर्बरीक भीम के पोते थे और बचपन से ही एक महान योद्धा माने जाते थे। आज की अवधि में उन्हें भगवान के रूप में भी सम्मानित किया जाता है। इनका मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। यह मंदिर देश विदेश में प्रसिद्ध है। बाल्यकाल से ही बर्बरीक बहुत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी माँ से सीखी थी। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और माँ दुर्गा एवं भगवान शिव की कृपा से 3 अमोघ बाण प्राप्त किए और 3 बाणधारी का प्रसिद्ध नाम प्राप्त किया। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य निश्चित हो गया था। यह समाचार बर्बरीक को प्राप्त हुआ तो उनकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागी। जब वे अपनी माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुँचे तब माँ ने उनसे 2 वचन दिए। पहला, हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन और दूसरा, रास्ते में जो भी तुमसे कुछ मांगे तो उसे मना मत करना। ये वचन देकर अपने नीले घोड़े पर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर अग्रसर हुए। सर्वव्यापी कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण कर बर्बरीक से परिचित होने के लिए उसे रोका और यह जानकर उनकी हंसी भी उड़ाई कि वह मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने आए हैं। ऐसा सुनने पर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि मात्र 1 बाण शत्रु सेना को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण वापस तरकश में ही आएगा। इस पर कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि इस पीपल के पेड़ के सभी पत्रों को छेद कर दिखलाओ जिसके नीचे दोनों खड़े थे। बर्बरीक ने चुनौती को स्वीकार किया और अपने तरकश से एक बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण कर बाण पेड़ों के पत्तों की ओर चलाया। तीर ने क्षण भर में ही पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया। बर्बरीक ने कहा कि आप अपने पैर को हटा लीजिए, नहीं तो ये आपके पैर को चोट पहुंचा देगा। बर्बरीक की शक्ति को श्री कृष्ण परख चुके थे। ऐसे में उन्होंने बर्बरीक से पूछा कि वह युद्ध में किस सेना के साथ होगा। इस सवाल पर बर्बरीक ने जवाब में अपनी माँ से किए हुए वादे को दोहराया और कहा कि युद्ध के दौरान जो सेना भी उसे कमजोर पड़ती नजर आएगी वह उस ओर चला जाएगा। इसे सुनकर ब्राह्मण का वेश धरे कृष्ण ने समझाया कि ऐसे तो युद्ध ही खत्म नहीं होगा। साथ ही कृष्ण ने बताया कि अगर पांडवों की ओर से वह युद्ध करेगा तो कौरव कमजोर होंगे और फिर वह कौरव की ओर से युद्ध करेगा तो पांडव कमजोर होने लगेंगे। ऐसे में तो यह सिलसिला चलता रहेगा। तो बर्बरीक बोले, हे ब्राह्मण देवता, आप ही बताएं मैं क्या करूं। उस पर ब्राह्मण ने बालक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। इस पर वीर बर्बरीक ने उन्हें वचन दिया कि अगर वो उनकी अभिलाषा पूर्ण करने में समर्थ होगा तो अवश्य करेगा। कृष्ण ने उनसे शीश का दान मांगा। बालक बर्बरीक क्षण भर के लिए चकरा गया। बर्बरीक समझ गया कि ऐसा दान मांगने वाला कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। बर्बरीक ने ब्राह्मण से कहा कि आप अपना वास्तविक परिचय दीजिए। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि वह कृष्ण है। उन्होंने बर्बरीक को समझाया, हे बर्बरीक, कलयुग में धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए और इस समय द्वापर में सिर्फ 3 महाबली हैं, जिनमें से किसी एक के शीश के दान से कलयुग में धरती का कल्याण हो सकता है। एक मैं, जिसे युद्ध रचना है, दूसरा अर्जुन, जिसे यह युद्ध खेलना है, और तीसरे तुम। तो हे बर्बरीक, अपने शीश का दान दो और कलयुग में धरती का कल्याण करो। और फागुन मास की द्वादशी के दिन उन्होंने अपने शीश का दान दिया और इच्छा जताई कि हे श्री कृष्ण,
मैं तो इस युद्ध में भाग लेने आया था, किंतु ये हो न सका। किंतु ये युद्ध देखने की मेरी अभिलाषा है। श्री कृष्ण ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली और उस शीश को अमृत से सींचकर सबसे ऊंची जगह पर रख दिया ताकि वह महाभारत युद्ध देख सके। उनका सिर युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया और ये पहाड़ी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में सबसे ऊंची चोटी चूड़धार के नाम से जानी जाती है। युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी तनाव हुआ कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। इस पर कृष्ण ने उन्हें सुझाव दिया कि बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतः उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। सभी इस बात से सहमत हो गए और बर्बरीक के पास चूड़धार पर्वत पहुंचे। बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया कि कृष्ण ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान पात्र है। उनकी शिक्षा, उनकी उपस्थिति, उनकी युद्ध नीति ही निर्णायक थी। उन्हें युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि शत्रु सेना को काट रहा था। कृष्ण वीर बर्बरीक के उत्तर से काफी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे और जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे तुम्हारे भक्त भी बढ़ते जाएंगे और खाटू नगर तुम्हारा धाम बनेगा। तो ये थी दोस्तों शीश के दानी वीर बर्बरीक से खाटू वाले श्याम बनने की कहानी। और अगर आप भी अपनी मनोकामना लेकर बाबा के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो मंदिर कब और कैसे पहुँचे इसकी जानकारी आप हमारे अगले वीडियो में देखें।